आज के दिन हम जब कि प्रभु यीशु की आराधना करने आए हैं, आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और हम इस आराधना में हिस्सा लेने के लिए हम जबकि आए हैं यहाँ पर, कोई भी यहाँ पे दर्शक के रूप में नहीं परंतु आराधक के रूप में यहाँ पर हम सब आए हैं। आमीन। आज के सुबह हमारे चर्च के जो बच्चे हैं संडे स्कूल विभाग के, वे लोग हमारी आराधना में अगुवाई करने जा रहे हैं। ठीक है, वे कोई कार्यक्रम नहीं पेश कर रहे हैं, जो दूसरी टीम करती है वही ये लोग करने जा रहे हैं। सो इसीलिए जब ये गीत गाएंगे, ये आपके मनोरंजन के लिए नहीं गा रहे हैं गीत, ठीक है, ये आपकी आराधना में अगुवाई कर रहे हैं, आपको हिस्सा लेना है। सो इसीलिए मैं चाहूँगा कि पूरे दिल से, पूरे मन से हम इस आराधना में हिस्सा लें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और एक पल हम अपने आँखों को बंद करके पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमारी अगुवाई करे और हमारे मनों को, हमारे दिलों को छूकर हमारी मदद करे कि हम सच्चाई के साथ यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आज के दिन जबकि हम इस भवन में आए हैं, हम अपने पिता के उपस्थिति में, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति पे हम आए हैं, हम उनके चरणों पर पाए जाते हैं और हमारी चाहत है कि आज की सुबह यीशु के नाम को महिमा मिले। तो इसीलिए जब हम इन गीतों को गाते हैं, होने दे इन गीतों के द्वारा न केवल आपका दिल खुश हो परंतु प्रभु यीशु की महिमा होने पाए, उसका नाम उठाया जाए। हे पवित्र आत्मा, हम सबों को, मन को और आत्मा को और दिल को आप अपने वश में लो, ताकि जब हम गीतों के द्वारा आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति गाते हैं, तो फिर हम सच्चाई का और ईमानदारी के साथ हम ये सब करने पाए, पूरे दिलो जान से प्रभु जी हम आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है, तो आइए हम सब मिलकर धन्यवाद के साथ उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। वो 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 बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में, मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाएं, लिखने बैठूं तेरी ही बातें कागज में ना समाएं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाएं, लिखने बैठूं तेरी ही बातें कागज में ना समाएं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी ही माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी ही तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी ही माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ
आप सभी लोग हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना को करें। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए और उसके कार्यों के लिए जिएं, ताकि हमारे जीवन से वो बढ़े और हम घटें।
संगीता 73 उसका वर्स 26 में लिखा है, हमारे हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरी चट्टान है। आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के चलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह। तेरे नाम से ही हो जाता है हर जंजीर का नाश। महामारी जादू टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास भी आए। जब तू है तो अनहोना, तूने देखा परखा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया। तेरे होते हुए मुझे आज भी ऐसा होने ना दे, तूने ठान ली। ईमान भी तू, चट्टान भी तू, मेरा दिल और मेरी जान भी तू। तूने दे दी जो जीत, उस जश्न का ऐलान भी तू। मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जी भर के खुशी मनाऊंगा। लहरों पे चलते कदमों के निशान तेरे, मेरी शान भी तू। वीर तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। तुम्हारी देख तेरा सर झुका,
Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हमारा भरोसा परमेश्वर आप है, हमारा बल आप है परमेश्वर। प्रभु जब तूफान हमारे जीवन में आते हैं परमेश्वर, हम दृढ़ खड़े रह सकते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, आंधी को रोक देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए हम दृढ़ खड़े रहते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ और चट्टान केवल आप है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हमारी चट्टान आप है, हमें दलदल से निकाल कर आपने चट्टान पर खड़ा कर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा केवल आप है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन जो इस वक्त अपने जीवन में किसी तूफान से गुजर रहा है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर उसको उस तूफान से आज़ाद करें, उसके जीवन का तूफान शांत करें परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, किसी के जीवन में इस वक्त कोई भी उतार या चढ़ाव है परमेश्वर, आप परमेश्वर दया करें, उसके हाथ को थाम कर आप उसको चलाएं परमेश्वर। यदि कोई गिरने की हालत में है प्रभु, आप उसे थामे, आप उसको चलाएं परमेश्वर। उसे जरूरत है कि आप उसके हाथ को पकड़ लें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई शारीरिक रीति से कमजोर है, हम प्रार्थना करेंगे खास तौर से भावना के लिए, और बीते दिनों में आप सब उसके लिए प्रार्थना करते आए, उसका हाथ बच पाया, उसका अंगूठा बच पाया। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि भावना के लिए प्रार्थना करें। अपनी आवाज़ों को उठा के आइए मिल के प्रार्थना करें, और अद्भुत कार्य को हम लोग ने देखा है उसके जीवन में, और हम लोग फिर से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम असंभव को संभव होता हुआ देखा है और आगे भी देखेंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें उस जवान बेटी के लिए कि प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु जैसे आपने उसके अंगूठे को बचाया है, हमारी प्रार्थना है प्रभु आगे हाथ में जो और भी सर्जरीज होनी है प्रभु, आप छूकर फिर से उसे चंगा कर दो। हालेलुया, ताकि वो उस हाथ को उठाकर आपके नाम की महिमा और आपके नाम की गवाही देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यदि आज की सुबह हम में से कोई है जिसे शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपकी चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, प्रभु आप हमें भी छुओ, हमें भी छूकर चंगा करो प्रभु। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। साथ ही साथ हमारे इन बच्चों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इनमें से हर एक को अपनी आत्मा से भरा है, और प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि आप अपने दुगने अभिषेक से इनमें से हर एक को भरिए प्रभु, ताकि इनमें से हर एक जैसे जैसे बड़ा होता है वो आपके संग अनुग्रह में बढ़ता चला जाए प्रभु, आपके वचन के ज्ञान और आपके भय में बढ़ता चला जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना इनमें से कईयों को तू इस कलीसिया में अगुवाई करने के लिए खड़ा कर प्रभु। ये आराधना में हमारी अगुवाई करे, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे प्रभु। कईयों को तू खड़ा कर जो तेरे सुसमाचार का प्रचार करे प्रभु, और प्रभु ऐसों को खड़ा कर जो तेरे भविष्य, तेरे प्रेरित, तेरे भविष्यवक्ता, तेरे शिक्षक बन जाए। और इसलिए प्रभु हम इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनके जवानी के दिनों में ये आपको स्मरण करने पाए प्रभु। जिस प्रकार सबोपदेशक का लेखक लिखता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजन स्थार को स्मरण करो प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है कलीसियाई रूप से कि ये बच्चे, ये जवान अपने जवानी के दिनों में आपको स्मरण करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और कलीसिया होते हुए हम सभी की सहायता करिए कि हम भी इनके लिए एक अच्छा उदाहरण बनने पाए। जब ये बच्चे, जब ये जवान हमें देखें प्रभु एक अच्छे उदाहरणों के रूप में, अच्छे आत्मिक माता पिता के रूप में देखने पाए प्रभु, ताकि हमारे जीवनों में ये मसीह यीशु को प्रकट होता हुआ देखें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन। Let us look into God's word. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें।
You can turn to the Gospel according to St. Matthew chapter 5. मत्ती Chapter 4. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की ओर आप अपनी बाइबलों को खोल लें। How many of you can say without looking into that Bible, और into the बिना chapter, वचन के उस ओर देखे हुए कौन कौन ये बता सकता है कि वहां पर क्या लिखा है या what is the main things वहां पर मेन या मुख्य बात क्या हो रही है in this chapter? परीक्षा में पास हो गए या नहीं? This chapter, the main subject of this chapter is the temptation of Jesus. और इस अध्याय का मुख्य विषय जो है वो है यीशु मसीह की परीक्षा। We are going to read this. और हम इस वचन के भाग को पढ़ेंगे। But before reading this passage, let me express my concern for this congregation. लेकिन इससे पहले कि हम वचन के इस भाग को पढ़े, हमारी इस मंडली, इस कलीसिया के लिए कोई चिंता है जिसको मैं बताना या व्यक्त करना चाहता हूँ। I'm little concerned about what God thinks of this church. और मैं बड़ा चिंता करता हूँ इस विषय में कि परमेश्वर इस कलीसिया, इस मंडली के विषय में क्या सोचता है। What you think and what I think about this church is not important. और आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, ये मायने नहीं रखता। You may have a wonderful opinion. आपका एक अद्भुत और अच्छा विचार हो And सकता I है am very proud. और आप उस बात पर घमंड भी कर Because सकते I हैं। am being the senior pastor, I am glad that we have a church, Life Spring Assembly. और एक वरिष्ठ पासवान होते हुए मैं बड़ा खुश और आनंदित हूँ कि हमारे पास ये लाइफ स्प्रिंग असेंबली एक कलीसिया But है। then I being the senior pastor here, लेकिन मैं जो यहाँ का वरिष्ठ पासवान हूँ, I am also aware of the fact that one day I stand before the judgment seat of Christ. मैं इस बात को भी पहचानता और जानता हूँ कि एक दिन मैं परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख And जरूर खड़ा I होऊंगा। have to give an account to God as to how I trained this church and prepared this church. और मुझे इस बात का लेखा जोखा देना होगा कि कैसे मैंने इस कलीसिया को, इस मंडली को शिक्षा दी और तैयार किया। And I am very much concerned. और मैं बड़ी चिंता इस विषय में करता हूँ। I keep thinking और मैं ये सोचता रहता हूँ, God wrote 7 letters for the 7 local churches. और परमेश्वर ने 7 चिट्ठियों को या पत्रियों को 7 स्थानीय कलीसियाओं के लिए दिया। How many of you remember where you read this? और कहाँ आप में से कितनों को ये याद है कि कहाँ हम इन 7 चिट्ठियों को या पत्रियों को पाते हैं? प्रकाशित वाक्य chapters 2 and 3. प्रकाशित वाक्य उसका 2रा और 3रा अध्याय। You read these letters, और जब आप इन पत्रियों को पढ़ते हैं, you will have an idea about what God thinks of His church. तब आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के विषय में क्या सोचता है। So if He were to write a letter to this church, और मान लीजिए अगर उसे इस कलीसिया के लिए एक पत्री, एक चिट्ठी लिखनी होती, what will be the contents of that letter? तब उस चिट्ठी का या उस पत्री के अंदर क्या लिखा होता? Have you ever asked that question to yourself? I क्या don't. आपने कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है? Because I very often think क्योंकि मैं कई बार इस विषय में सोचता हूँ what outsiders think of this, it doesn't matter. कि बाहर के लोग इस कलीसिया के विषय में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, What other churches think of this church, it doesn't matter. और दूसरी कलीसियाएं इस कलीसिया के विषय में क्या सोचती हैं ये भी मायने नहीं रखता। They all may give A+. और हो सकता है वे सब हमें A+ ग्रेड दे दे, Because the music is good, क्योंकि संगीत अच्छा है, the singing is good, गाना अच्छा है, worship time is good, आराधना का समय अच्छा है, everything else is good. और हर कोई दूसरी बात अच्छी And है, so it is fantastic. तो ये बड़ा अद्भुत है। That opinion doesn't stand before God's holiness. और इसलिए ये बात परमेश्वर के आगे नहीं साबित होती। Do you realize that? क्या आप इस बात को समझते हैं? So what God thinks of this church? और परमेश्वर इस कलीसिया के विषय में क्या सोचता है, What will He write? और वो हमारे विषय में क्या लिखेगा। And it is very important for us to examine ourselves as individuals as well as a church. और ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को जांचें और परखें एक व्यक्ति
You know, के रूप में। to one of these churches, और इनमें से एक कलीसिया that was the 7th letter. और 7वीं जो चिट्ठी है, And 7th church, that church represents today's church. और जो 7वीं कलीसिया है वो आज की कलीसिया को दर्शाती है। You know what God wrote? और आपको पता है 7वीं कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या लिखा? I stand at the door and knock. और मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। He's writing to the church. He's writing to the church. और वो कलीसिया को लिख रहा है। Where is Jesus? यीशु मसीह कहाँ है? दरवाजा बंद है, but where is Jesus? Inside or outside? और यीशु मसीह उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा है। He is outside. वो बाहर खड़ा है। Outside the church. The Jesus is not inside. और यीशु मसीह कलीसिया के अंदर नहीं But that church had all the activities. लेकिन उस कलीसिया में सारी गतिविधियां मौजूद थी। And that church thought that that church was the richest. और उस कलीसिया को ऐसा लगता था कि वो कलीसिया सबसे धनवान And है। yet he is standing at the door and knock, और दरवाजे पे खड़ा होकर वो खटखटाते seeking an entrance. और किसी तरीके से अंदर आने का मौका मिल जाए। He say, if anyone hears my knocking and open the door, I will come to. और यीशु ने कहा यदि कोई मेरे इस खटखटाने को सुन दरवाजे को खोलता है तो मैं अंदर आ And I जाऊंगा will sup with him. और मैं उसके संग बैठूंगा और खाऊंगा। With whom? किसके साथ? With the one who opens his heart. उसके साथ जो अपने हृदय को उस परमेश्वर के लिए खोलेगा। Can you imagine? It is not a message for sinners. और ये पापियों के लिए संदेश नहीं है। Evangelists and all take that portion of scripture and preach a message to unsaved people. और सुसमाचार प्रचार करने वाले उस वचन के भाग को उठाकर जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनके बीच उसका प्रचार कर देते Jesus is knocking at the door of your heart. हैं। और यीशु ये कहते हैं कि यीशु तुम्हारे दिलों के दरवाजों पर खड़ा खटखटाता If you है। open your heart and invite Jesus, और अगर अपने दिलों को खोल तुम यीशु को न्योता दोगे he will come in. तब वो अंदर आ जाएगा। He is not writing to sinners. He is writing to his church. और वो पापियों को लेकिन ये नहीं लिख रहा है, लेकिन वो अपनी कलीसिया को लिखता है। And his church और उसकी कलीसिया has cast Jesus out उसने यीशु को बाहर कर दिया है by their life अपने जीवनों के द्वारा and their attitude. और अपने स्वभाव के द्वारा। All the actions are there, और वो सारे काम वहां मौजूद हैं, but they lost their love for Jesus. लेकिन उन्होंने यीशु के प्रति अपना प्रेम खो दिया है। You know, we can do all these activities without loving Jesus. और हम सब ये सारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं बिना यीशु से प्रेम करें। And if you love Jesus, और अगर आप यीशु से प्रेम रखते हैं we will be a different people. तब हम कुछ अलग लोग होंगे। And I encourage all of you. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ। I wanted to ask the young people sitting there below 25 years old. और मैं उन जवानों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो 25 साल या उससे नीचे उम्र सीमा में है। If you get up and walk forward and be seated here. और अगर आप आज जो लोग पीछे बैठे हैं कृपया कर कर आगे आ जाइए और आगे जो स्थान रिक्त हैं खाली हैं इनको भर दीजिए। I am responsible for each one of you. मैं आप सब के लिए जिम्मेदार हूँ। And so I know when those of you are sitting way at the back. और आप में से वे जो सबसे पीछे बैठे हैं Please don't worry about who is sitting in front of you and by your side. और इस विषय में चिंता मत करिए कि आपके बगल में और आपके सामने कौन बैठा है। Please don't talk to each other. एक दूसरे से बात मत करिए, Especially when the word of God is declared. खास रीति से जब परमेश्वर के वचन का घोषणा यहाँ से किया जाता है। Give your complete attention to what is being spoken from this pulpit. और इस वेदी से जिस वचन का प्रचार किया जाता है अपने ध्यान को उस वचन की ओर लगाइए। And all other that is why we have this coffee, tea, social time. और इसीलिए सभा के बाद आपको संगति करने का सामाजिक होने का समय मिलेगा। You can spend all the time talking and talking to each other. और सभा के बाद आप समय बिता सकते हैं एक दूसरे से बात करने में। And please, while I speak, लेकिन कृपया कर कर जब मैं यहाँ वेदी से प्रचार कर रहे हैं listen carefully. ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनिए And listen to what Jesus had
has to say to us. और देखिए यीशु के पास क्या है हमारे लिए या हमसे बात करने के लिए, It's very important. और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। And that's why I stopped preaching. और इसीलिए मैंने प्रचार करना रोका। This is teaching, ये शिक्षा है, so that I can quietly talk to you. ताकि मैं बड़े शांति के संग आपसे बातचीत कर सकूं। So, and I can see the effect of that method. और इस बात का जो प्रभाव है वो भी मैं देखता हूँ। The last few Sundays, और पिछले कुछ रविवारों से number of people comes and tells me, और कई लोग मेरे पास आकर ये बोलते हैं praising God for the message. कि परमेश्वर का धन्यवाद हो उस संदेश के लिए। So this is serious. तो ये एक गंभीर बात है। Let us read the temptation story of Jesus. और आइए यीशु की परीक्षा का जो ये कहानी है इसको हम पढ़े। Anthony and Stuti. Stuti. Anthony is with the child. He is going. She is also going. That is okay. I am not calling him back. I am just congratulating you और मैं आप दोनों को बधाई देना चाहता हूँ for receiving this wonderful gift from God. कि आप दोनों को एक अद्भुत तोहफा परमेश्वर की ओर से मिला है। So many married couples are struggling to और get a कई job. सारे विवाहित जोड़े बड़ा इस चीज को लेकर परेशान हैं क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं But है। God has been very faithful to लेकिन you. परमेश्वर आप दोनों के जीवन में विश्वास योग्य Shall ठहरा। we read this temptation of Jesus और आइए हम प्रभु यीशु मसीह की इस परीक्षा को पढ़ें and prepare your heart to listen to the lessons that God wants to teach us और today. अपने हृदय को तैयार करें उस शिक्षा को पाने के लिए जो प्रभु हमें अपने वचन से I सिखाना चाहते हैं। request our pastor Mahendra to read this passage, और आइए वचन के इस भाग को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। verses 1 to 13. चौथा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का और उसका पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। Verse 1 to 11. Yeah. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। Amen. Amen. Jesus went into the wilderness. और यीशु मसीह जंगल में ले जाया गया। Now who took him to the wilderness? और कौन यीशु मसीह को जंगल में ले गया? पवित्र आत्मा. He was led by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की ओर ले He गया। was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा ली जा सके। Is it possible क्या यह संभव है for Jesus to be led by the Holy Spirit to go into wilderness? कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा अगुवाई कर कर जंगल की ओर ले जाए? And how many days he was? I will ask question. You can answer me. और मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप इसका उत्तर दे सकते How हैं। many days he was there? और कितने दिन वो उस जंगल में था? 40 दिन and 40 रात. He was there. Complete
40 days. और पूरे 40 दिन वो वहां मौजूद था। Whether these three, how many temptations he had? और कितनी परीक्षाओं से होकर उसे निकलना पड़ा? 3. Whether these three happened after the fasting or during these 40 days, we don't know. और हमें ये नहीं पता कि इन 40 दिनों के प्रार्थना के बाद, उपवास प्रार्थना के बाद ये परीक्षाएं ली गई कि उनके दौरान ये लिया गया। Now I am thinking, और अब मैं ये सोच रहा हूँ, it is not after the fasting. ये उपवास के बाद की परीक्षा नहीं है। Maybe during these 40 days this temptation was going. लेकिन इन 40 दिनों के उपरांत जब ये जारी ही था तब उसकी परीक्षा ली गई। And the question is asked, और इस सवाल ये पूछा गया, why the Holy Spirit himself will lead Jesus into the wilderness to be tempted by the और क्यों devil? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की ओर ले जाएगा कि उसकी परीक्षा ली जाए। And remember this, और कृपया कर इस बात को याद रखिए, we too will be tempted हमारी भी परीक्षा ली जाएगी, because you are born again, क्योंकि आप नया जन्म पाए हुए हैं, baptized, बपतिस्मा लिए हुए हैं, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए You हैं, are a faithful member of the church. और आप इस कलीसिया के विश्वासियों के It सदस्य हैं। doesn't mean you are protected from all temptation. और इसका मतलब ये नहीं है कि सारी परीक्षाओं, इन वजह से आपको सारी परीक्षाओं से In आप बच fact, जाएंगे। your temptation will actually begins after you become a child of God. लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपकी परीक्षा की शुरुआत तब होगी जब आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। Before that, उससे पहले the devil was not concerned about तब you शैतान आपकी चिंता नहीं कर रहा था, because you were already in his pocket. क्योंकि आप पहले से ही उसकी जेब में थे। But one day you heard the gospel लेकिन message एक दिन आपने सुसमाचार का and the संदेश सुन लिया Holy Spirit convicted you और पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया and you opened your heart. और उसने आपके हृदयों को खोल You दिया were born again और तब आपने एक नया जन्म and पाया now you are baptized. और अब आप बपतिस्मा लिए And हुए। the moment you jumped out of the devil's pocket, then he started और worrying जिस about समय आप शैतान की जेब से बाहर निकल गए वो कार्यशील हो गया, because he lost one more soul. क्योंकि उसने एक और आत्मा को खो दिया। And now he will do all he can to bring back. और वो That's अब वो सारी चीजों को करना चाहता है जिसके द्वारा वो वापस आपको खींच ले। Please understand that. कृपया कर इस बात को समझिए। That is where the born again people will have more temptation to destroy them. और इसलिए जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं उनके पास ज्यादा परीक्षाएं आएंगी कि किसी तरीके से शैतान उनका नाश कर सके। But ignorantly, लेकिन बिना जाने young people, बिना जाने समझे जो जवान लोग and हैं even some elderly और यहाँ people, तक कि कुछ वयस्क लोग ask this foolish question. इस मूर्खता के सवाल को पूछते हैं They are careless. और बिना किसी सावधानी के They get into temptation वो कोई सावधानी नहीं बरतते और इस कारण वर्ष परीक्षा में and पड़ they जाते do हैं something wrong. और कुछ गलत करते हैं। And when they begin to suffer the consequences of their choice, और जिस चुनाव को उन्होंने किया और उस चुनाव के बाद उस चुनाव का परिणाम जब उन्हें भुगतना पड़ता I है, always say, तब मैं हमेशा कहता you हूँ are absolutely free to choose what you आप want to हमेशा do. आजाद हैं कि आप चुनाव कर सके जो आप चुनना चाहते Whether हैं, you are a worldly चाहे आप person कोई सांसारिक व्यक्ति हो or a believer, या एक विश्वासी हो, you are free to choose आप चुनने के लिए आजाद हैं whatever you want to do. जो कुछ आप करना चाहते हो। But you know, one thing you cannot choose. लेकिन एक ऐसी बात है जिसको आप चुन नहीं सकते। You have no choice to choose the consequences of your choice. आपके चुनाव के परिणाम स्वरूप जिन नतीजों से होकर आप निकलेंगे उन परिणामों को चुनने का चुनाव आपके पास नहीं And then होगा you don't ask question. और तब आप सवाल नहीं पूछते। Why didn't God stop me from doing this? तब आप इस प्रकार का सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं परमेश्वर ने मुझे रोका ये करने से। Don't ask that question. ये सवाल मत पूछिए You will not get answer. क्योंकि आपको उत्तर नहीं मिलेगा। You know why? आपको पता है क्यों? God has saved you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाया।
then he has given you the Bible in your hand. और उसने उस बाइबल को उठा के आपके हाथों में दे दिया, He has also given you the Holy Spirit. और उसने साथ ही साथ आपको पवित्र आत्मा भी दिया, You have the ability to read the Bible और आपके पास ये योग्यता दिया कि आप बाइबल को पढ़ सके and come to church, और कलीसिया उसके मंदिर में आए listen to the teaching और उसकी शिक्षाओं को सुने and listen to the messages, और संदेशों को सुने and then put them into practice, और उसके बाद उसे अभ्यास में लाएं and you begin to pray. और प्रार्थना करना शुरू करें। Your life should be a life of prayer. और आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना You चाहिए, must hunger for the Holy और Spirit. आपको पवित्र आत्मा के लिए एक भूख होना You must चाहिए, be filled with the Holy Spirit और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होने चाहिए। that you need for your prayer life और इस बात की आवश्यकता आपके प्रार्थना के जीवन के लिए है, and for living a victorious और life. साथ ही साथ एक जयवंत जीवन बिताने के लिए। Certain things I repeat here और कुछ बातों को मैं बार बार यहाँ पर दोहराता हूँ, because I want you to get into your heart what I am saying. ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें आपके हृदय में बस जाएं। And one of the things is this: और एक बात ये है, God has not made any provision for His children to be defeated and to be a loser. और परमेश्वर ने ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं बनाया है कि उसकी संतानें, उसके बच्चे हारें और हारे हुए बने जीवन No में। provision is made ऐसा कोई प्रावधान नहीं for है you to be defeated. कि आप हार जाएं। But on the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर He has made ample provision उसने आपके लिए हर एक प्रावधान को किया है for you to be victorious in your Christian life and live a joyful, victorious कि life. आप एक जयवंत मसीह जीवन को बिताएं और एक आनंदित जीवन को बिताएं। It is for you to discover it और ये तो आपके लिए है कि आप इस बात को खोजने by पाएं faithfully attending to the Bible और studies. विश्वास योग्यता के संग उस बाइबल अध्ययन में भाग बनने When के you द्वारा। come, listen to the messages और जब आप आते हैं संदेशों को सुनिए and then practice it. और उसका अभ्यास करिए अपने Read जीवन the में। Bible. वचन को पढ़िए, Where you don't understand, जहां पर आपको समझ में नहीं you आता come and ask, तब आप आइए और पूछिए Pastor, this is what I read, I don't और understand. बोलिए, Please पास्टर मैंने explain." ये पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया। We are happy to explain. और हम यहाँ पर हैं और खुश हैं कि हम उस वचन के And भाग को when आपको you, समझा and सके you practice what is taught you, और जिस बात का अभ्यास करिए जो जिसकी शिक्षा यहाँ दी you जाती will be a है, victorious तब Christian. आप एक जयवंत मसीह होंगे। Carelessly don't make a mess of your life. और बिना सावधानी के जीवन, हल्की रीति से जीवन जीने के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। Boys and girls relationship. और जो लड़के और लड़कियों का रिश्ता है, You know, you wait for your time to be married. आप इंतजार करिए उस समय तक जब तक आपका समय शादी होने का नहीं While आता। you are waiting, और जब आप इंतजार कर रहे हैं, you do your studies and concentrate on your job तब आप अपनी पढ़ाई को समाप्त करिए और अपनी नौकरी की ओर ध्यान लगाइए and pray और प्रार्थना करिए that God will provide you a very wonderful, loving, suitable partner for your life. और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको एक प्रेम करने वाले आत्मा से भरे एक व्यक्तित्व को दे आपको। And you know, this place is a little, you have little freedom. और इस जगह, इस स्थान पर थोड़ा आजादी आपको है, But I will give you this advice. लेकिन ये सुझाव मैं आपको दूंगा। Boy, young men and women, और जितने जवान भाई और बहनें हैं, you don't have to, you don't have to embrace like this a girl. और आपको एक ऐसा गले लगाने का जरूरत नहीं है। And the girls don't have to go and embrace a boy. और जो हमारा बेटियां हैं उन्हें भी ऐसे गले लगाने का जरूरत नहीं है। You keep your love relationship little distance. और अपने जो प्रेमी जो रिश्ता है, संगति है, उसमें एक दूरी बनाकर चलिए। Avoid personal touching. और जो छूना है शारीरिक रीति से उससे दूर It is रहिए। through these that the tempter will tempt you to do something wrong. ये तो इन बातों के द्वारा है जो परीक्षा लेने वाला आपको परीक्षा में ले And जाएगा। some young men, women get into problem. और कई सारे जवान बेटे और बेटियां समस्या में And पड़ then जाते they हैं। ask,
if it is wrong, why didn't God stop me from doing? और वो इस प्रकार सवाल पूछते हैं जब परीक्षा में पड़ जाते हैं कि जब ये गलत था तो परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं I रोका। warn you, young men and women, God will never stop you. और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ जवान बेटे और बेटियों, परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा, Because that's what you want to do. क्योंकि यही तो आप करना चाहते हो। You don't have to do it. आपको ये करने की जरूरत नहीं है। You know, sexual relationship is kept only to be practiced within the framework of married life. क्या आपको पता है जो शारीरिक संबंध है उसको परमेश्वर ने बनाया ताकि वो एक शादीशुदा जीवन में और शादी की वाचा में उसका आनंद और उसको पूरा किया जा सके। And how can you avoid temptation? और कैसे आप परीक्षाओं से बच सकते हैं? When you see a girl, beautiful girl, जब आप एक सुंदर लड़की को देखते हैं avoid the second look. तब दूसरी बार देखने से बच जाइए। First look, you can't help, you know, somebody passing by, you look. और पहली बार जो देखना होगा आप नहीं रोक सकते क्योंकि कोई निकल रहा है, आपने देख लिया। But for some, लेकिन कुछ के लिए she is very nice, beautiful. और कोई बोलेगा अरे वो तो देखने में And बड़ी then turn सुंदर, and look again. और वो फिर से दूसरी बार पलट के देखेगी। That's where the temptation comes. और वहीं दूसरी बार से ही वो परीक्षा शुरू हो जाएगी। Avoid the second look. और इसीलिए दूसरी बार पलट कर देखना छोड़ दीजिए। No, I didn't look second time because first time I started looking, I never took off my eyes from her. तब आप मुझसे पलट कर ये भी कह सकते हैं मैंने तो कभी दूसरी बार देखा ही नहीं, क्योंकि पहली बार जब देखा वो देखता ही रह गया। Be careful. ध्यान बना कर You रखिए। are special. आप खास हैं, You are different. आप अलग हैं, You are not like the worldly people. आप सांसारिक लोगों के समान नहीं हैं। You are a child of आप God. परमेश्वर की संतान हैं And God loves you. और परमेश्वर आपसे प्रेम रखता And He है, cares for वो you. आपकी चिंता करता है He wants you to live a clean life. और वो चाहता है कि आप एक शुद्ध जीवन को So बिताएं। that when your time comes, और इसलिए जब आपका समय आएगा you will enjoy your life. तब आप अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। So don't ask that question. और इसलिए ये सवाल मत पूछिए, God is not going to stop you because you know क्योंकि why? परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। Look at all the provisions God has given you to practice to avoid all these temptations. और देखिए वो सारे प्रावधान जो परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध कराए हैं, मुहैया कराए हैं कि आप इन सारी परीक्षाओं पर विजय पा सकते हैं। Because God has given us the resources. क्योंकि परमेश्वर ने वो सारे स्रोत हमारे लिए उपलब्ध करा And दिए these हैं resources are to be used to overcome. और ये स्रोत जो हमारे लिए उपलब्ध कराया है इसका उपयोग हमें करना है ताकि हम विजय को पा Always सकें। remember, we as believers, we are in a battlefield. और याद रखिए एक विश्वासी होते हुए हमेशा और हर समय हम एक युद्ध के मैदान And में we हैं। have a commander in chief. और हमारे पास एक सेना अध्यक्ष है। Who is our commander in chief? और हमारा ये सेना अध्यक्ष कौन है? For this Christian और life, मसीही जीवन में ये हमारा we सेना अध्यक्ष कौन we है? are in a battlefield. हम एक युद्ध के मैदान में The हैं devil is trying his best to take you back. और वो शैतान अपना सबसे बड़ी और अच्छी कोशिश करता है कि किसी तरीके से आपका नाश कर दे Persecution, और वो सताव opposition, और आपके विरोध में लोगों को Rejection. लाना, आपका तिरस्कार करवाना। we are fighting these battles. हम इन युद्धों से होकर निकल रहे हैं। Not only physical temptation, ना केवल शारीरिक परीक्षाएं but other problems in life. लेकिन और भी समस्याएं जो जीवन की हैं। Who face all the beatings and all the gunshot and everything when persecution comes? और जब सताव आता है तो हर प्रकार की मार, लाठी, डंडा, यहाँ तक गोलियां भी हमें The खानी पड़ती people हैं। who are preaching the real gospel. और उन लोगों को इन सारी बातों का सामना करना पड़ता है जो सच्चे सुसमाचार का प्रचार करते You are हैं। a practicing Christian. और अगर आप अभ्यास करने वाले मसीह हैं And so the world will know that you are a follower of Jesus Christ. और संसार ये जानने पाएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। I want you to check the resources God has given you. और क्यों नहीं आप उन स्रोतों का उपयोग करते, उन्हें उनकी ओर देखते जो परमेश्वर ने आपके लिए मुहैया कराए हैं। If you remember my last Sunday's message, अगर आप पिछले रविवार के मेरे संदेश को याद I रखें, mentioned all the resources God मैंने वो has. सारे स्रोतों के विषय में आपको बताया था। I hope you remember. मुझे पूरी आशा है कि आपको याद होगा। If you don't remember, अगर आप याद नहीं रखे हैं you have not written down the references. तब आप वो वचन के भागों को नहीं लिखा है। Now I want to
mention the theology of temptation of Jesus. और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह की परीक्षा ली गई उसके पीछे जो धर्मशास्त्र है वो क्या है। I will ask you another question. मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, Did Satan know whom he was tempting? क्या शैतान को ये पता था कि वो किसकी परीक्षा ले रहा है? How many of you say yes? आप में से कितने कहते हैं हाँ? हाथ उठाइए। Don't be ashamed. अरे शर्माइए मत, अगर हाँ है तो हाँ और ना है तो ना। There are majority of, they are only minority who know. Yes, the devil knew, Satan knew that he was tempting the Son of God. और हाँ, शैतान को ये पता था कि वो परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा ले रहा है। Because Lucifer was the most beautiful and strong and a mighty angel. क्योंकि जो लूसीफर था वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर, सबसे बलशाली और सबसे शक्तिशाली He स्वर्गदूतों was में a से great था। leader among all the millions and millions of और लाखों और angels. करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में वो सबका अगुआ वो स्वर्गदूत था। And who created him? और उस स्वर्गदूत को किसने बनाया था? Jesus. यीशु मसीह ने। John's Gospel chapter 1. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। And he was from the beginning. और वो शुरुआत से था। Everything was created by him, through him, and for him. और हर एक बात की रचना उसके द्वारा, उसमें और उसके लिए की गई। Nothing was created without him. और उसके बिना किसी बात की रचना And in नहीं। him was life. और उसमें ही जीवन था। And that life was what? The light of men. और वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बन गया। And the light shines in the darkness. और वो ज्योति अंधकार में चमकी। But the darkness did not understand. लेकिन अंधकार ने उस ज्योति को नहीं समझा। And then in verse 14 says, और 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है this word, कि ये वचन, which is this word? ये कौन सा वचन है? He is the creative agent of God. ये वचन वही वचन है जिसने सृष्टि की The रचना one करी, who created. जिसने हर एक बात की रचना करी। Everything is created by him and for him and through him. क्योंकि हर एक की रचना, हर एक वस्तु की रचना उसके द्वारा, So उसमें और उसके लिए Jesus की was गई। the one who created Lucifer. और इसलिए यीशु ही था जिसने लूसीफर को बनाया। And Lucifer knew him very well. और इसलिए ये शैतान लूसीफर उसे बड़ी अच्छी से So जानता था। he knew he was tempting the Son of God. और इसलिए उसे पता था कि वो परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा ले रहा है। In Greek, और यूनानी भाषा में the verse 3 and verse 6. तीसरा और छठा वचन जो है, In Greek, the real translation is not if you are the Son of God. और जो तीसरे वचन में जब आप देखते हैं तो लिखा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा यूनानी में नहीं लिखा है। That is not a Original. correct original translation. वो वास्तविक उसका अनुवाद यूनानी में नहीं है। The original translation is since you are the Son of God. जो वास्तविक अनुवाद है वो यूनानी भाषा में वो इस प्रकार है, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। That means because you are the Son of God, जिसका मतलब है क्योंकि तू है, तू Then you- परमेश्वर का पुत्र है, then you command the stone to be. और इसलिए तू पत्थरों को आज्ञा दे और वो रोटी बन So जाएंगे। Satan knew very well he was tempting Jesus. और इसलिए शैतान को भली भांति पता था कि वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा And he है। said, you are the Son of और God. उसने कहा, इसीलिए वो कहता है क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र And है। the second question that arises, और जो दूसरा सवाल उठता है वो ये है what benefits did Satan offer Jesus? कि यीशु मसीह को शैतान ने क्या लाभ दिए। There are three temptations. तीन प्रकार की परीक्षाएं उसके Listen सामने। carefully. ध्यान पूर्वक The सुनिए। first temptation, पहली परीक्षा, what was that temptation? वो पहली परीक्षा क्या थी? Roti, filling the stomach. और पेट भरना। What was that temptation actually? वो परीक्षा थी क्या वास्तविक? To fill his stomach, thus depend upon his own resources. और वो परीक्षा ये थी कि अपना पेट भर ले
और इसके प्रकार अपने आप या अपने ऊपर निर्भर हो जा अपने लिए मुहैया कराने के लिए। You resort to your own resource. और तुम अपने स्रोतों के ऊपर तू निर्भर हो जा, You are the Son of God. क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। Command. आज्ञा this. दे। And what answer Jesus gave? और यीशु ने क्या उत्तर दिया? Man does not live by bread alone, और यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, but to live a full and satisfying, glorious life. लेकिन एक संपूर्ण, परिपूर्ण और परिपक्व जीवन जीने के That लिए physical roti will not provide. वो शारीरिक रोटी ऐसा जीवन नहीं दे पाएगी। For that you need the living bread, the word of और God. उसके लिए आपको जीवित रोटी की आवश्यकता है, जो कि परमेश्वर का You वचन है। need every word that comes forth from the mouth of God. और आपको हर एक उस वचन की आवश्यकता है जो परमेश्वर के मुख से It निकलता is है। that which will energize your inner man and make you strong. और यही वो वचन है जो आपके भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So go into God's word. और इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए, Read the word of God. वचन को पढ़िए, Not only listen. सिर्फ सुनिए मत। If you only listen, before you reach home, 97% of what you heard is all gone out. और अगर सिर्फ सुनेंगे तो ज्यादातर यही होगा, घर वापस लौटते लौटते 57% आपका That is गायब हो why I चुका है। encourage you to take down notes. और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि लिख लीजिए, At least write down the references. कम से कम जो वचन के भाग है उनको तो लिख लीजिए, Then you can go home and और read. वापस घर जाकर आप उस वचन के भागों को पढ़ सकते हैं। The word of God is needed in order to increase and grow your faith. और परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है ताकि आपका विश्वास बढ़ने पाए और मजबूत होने The पाए। word of God is very important. और परमेश्वर का वचन बड़ा महत्वपूर्ण है, Because the Bible says in the words of the Apostle Paul, क्योंकि बाइबल में हम साफ साफ पौलुस प्रेरित के शब्दों में पढ़ते हैं, faith comes from what? कि विश्वास कैसे आता है? By hearing. सुनने से। सुनने से. And the hearing comes from where? From the word. और क्या सुनने से? परमेश्वर का The वचन। word I declare to you, my brothers and sisters and my children. और उस वचन को जिसकी घोषणा मेरे भाइयों बहनों और बच्चों में करता हूँ, It's not my word. ये मेरा वचन नहीं है, My word will never help you. क्योंकि मेरा वचन कभी आपकी मदद नहीं But कर the पाएगा, word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन। Jesus said it is written. और that यीशु ने कहा ये लिखा है Man shall not live by bread alone, but कि by every word that comes from mouth of कि God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक उस वचन से जिएगा जो उसके मुख से निकलता The है। second temptation. और जो दूसरी परीक्षा थी, What was the second और वो temptation? दूसरी परीक्षा क्या थी? Jump off the temple pinnacle. कि मंदिर के उस ऊंचे कोड से नीचे कूद जा। And what is the purpose? उसका उद्देश्य क्या है? By jumping, और कूदने के द्वारा Jesus forced the hand of God the Father. कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथ को मजबूर करे। How it is, I will explain later. और मैं बताऊंगा कैसे है ये। But that is the gist of it. By jumping, और उसके ऊपर से कूदने के द्वारा Jesus would be forcing the hand of God. to यीशु intervene. मसीह परमेश्वर पिता के हाथ को मजबूर करेगा। And the third temptation. और जो तीसरी परीक्षा है, What is the third temptation? तीसरी परीक्षा क्या है? To grasp or to take hold of the kingdoms of this world. कि संसार के जो राज्य हैं, प्रधानताएं हैं, उनको पाने की लालसा। By doing what? क्या करने के द्वारा? Thus, the devil's purpose was to make Jesus to avoid the cross. और इसीलिए इन सारी परीक्षाओं को लाने के द्वारा यीशु मसीह के सामने
शैतान का ये उद्देश्य था कि किसी रीति से यीशु मसीह उस क्रूस को उठाने से बच जाए। Son of God, परमेश्वर के पुत्र, you came into this world. तू इस संसार में आया, For what is the purpose? क्या उद्देश्य है? You want to regain for yourself the kingdoms of this world. कि ताकि तू इस संसार के राज्यों को अपना राज्य बना ले। And how Jesus was going to gain it? और कैसे यीशु मसीह इसको करता? By going to the cross. क्रूस पर जाने के द्वारा। And the devil didn't want Jesus to go to the cross. और ये शैतान ये नहीं चाहता था कि यीशु उस क्रूस की ओर जाए। So that temptation. और इसलिए ये परीक्षा लाया। Notice. याद रखिए, By using the scriptures, इस वचनों का प्रयोग करने के द्वारा what was the devil's purpose? उस शैतान का उद्देश्य क्या था? By using this method, और इस तरीके का प्रयोग करने के द्वारा the devil attempted to confuse Christ कि शैतान ने ये कोशिश करी कि वो यीशु मसीह को परेशान करे, उसे भौचक्का करे। how? कैसे? By quoting scriptures out of कि context. वो वचन को उसके संदर्भ के बाहर बताए। He was quoting Matthew 4:6 और वो मत्ती 4:6 बोल रहा था। and then Psalm 91. और उसके साथ साथ वो क्या कोट कर रहा था? पुराने नियम से भजन संहिता 51 और उसका 11 और 12। Now, how 91 का 11 और 12। how did Christ answered Satan? और मसीह यीशु ने कैसे उस शैतान का उत्तर दिया? One answer. He answered Satan all three temptations. He answered Satan by the word. और तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा ही उत्तर दिया। By what? By the word. वचन के द्वारा ही उत्तर दिया, Nothing else. किसी और बात के द्वारा नहीं। So all that you need to know और इसलिए और वो सारी बात जिसको जानने की आपको आवश्यकता is है, the word. वो है परमेश्वर का वचन। Everything you will find in this word. और हर एक वो बात को आप इस परमेश्वर के वचन में पाएंगे। Every temptation can be defeated by using the word. और हर एक परीक्षा को आप हरा सकते हैं इस वचन का प्रयोग करने And के so द्वारा। when you ignore this word, और इसलिए जब आप इस वचन का तिरस्कार करते हैं, you either don't read it, या तो आप इसे पढ़ते नहीं, and even if you read only Psalm number 23 and something like that. 91. और जब आप पढ़ते भी हैं तभी आप सिर्फ भजन संहिता 23 और 91 ही पढ़ते हैं। That's the problem. और यही समस्या है। And then there is one magic or something that comes out of this Bible. और उसके बाद आपको लगता है इस बाइबल से कोई जादू निकलता है। Some people have no sleep. और कुछ लोगों को नींद नहीं आती, It doesn't get sleep very easily. उनको जल्दी नींद नहीं आती। Pastor, pray for me. I find it very difficult to sleep. पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे सोने में बड़ी दिक्कत होती है। There is one easy thing you can sleep. और एक आसान चीज है जिसके द्वारा आप सो सकते हैं। Take the Bible बाइबल पढ़ना शुरू and करिए। start reading the Bible. आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए। Before you finish one chapter, you एक अध्याय खत्म करने से पहले आप सो के गिर चुके होंगे। But I tell you, read God's word, listen to the teachings and messages that comes to you, and take them seriously and practice it. परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसको अभ्यास करिए और उसकी शिक्षाओं को गंभीरता से लीजिए। You know why? This is a living book. क्योंकि ये एक जीवित किताब है। Why many people don't want to read the Bible? और क्यों ज्यादातर लोग इस बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते? Not because they don't understand, इसलिए नहीं कि उन्हें समझ में नहीं आता, but they understand too much. लेकिन उन्हें ज्यादा समझ में आता है। That is the problem. और यही समस्या है। You cannot say I didn't understand. आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने पढ़ा और समझ में नहीं आया।
read the Word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़िए। And by the way, I will be starting the Bible study again on Wednesdays. और जो बुधवार के दिन हमारा बाइबल अध्ययन कलीसिया का होता था उसे बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे। I've been thinking about it for some time. और बहुत समय से मैं इस विषय में सोच रहा था Now I determined that I will start और मैंने निश्चित किया है हम शुरू करेंगे the following week. जुलाई का जो दूसरा हफ्ते से जो दूसरा बुधवार से होगा हम Wednesday. उससे बाइबल अध्ययन शुरू करेंगे Wednesday. बुधवार के दिन। And I will start from 1 Corinthians where I stopped. और पहला कुरिन्थियों की पत्री के अध्ययन से हम शुरू करेंगे जहां पर मैंने रोका था। And then we will go to 2 Corinthians. उसके बाद हम दूसरे कुरिन्थियों की ओर चलेंगे। God's word. परमेश्वर का वचन It speaks to you. ये आपसे बात करता है। It is a living book. ये एक जीवित किताब है And as living book, it speaks to you when और you एक जीवित किताब होते हुए ये आपसे बात करता है। And it is a mirror. और ये एक शीशा है, एक दर्पण है। And when you read the Bible, you begin to see yourself as God sees you. और जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को वैसा देखना शुरू करते हैं जैसा परमेश्वर आपको देखता है। Mirror doesn't lie. और ये जो दर्पण है, जो शीशा है, कभी झूठ नहीं It बोलता। will show you exactly what you are. और वो आपको वैसा ही दिखाएगा जैसे आप हैं। And people don't like it. और लोग इस बात को पसंद नहीं करते Because people don't like the truth. क्योंकि लोगों को सत्य या सच्चाई And पसंद they नहीं don't like the truth because truth is hurting. और उन्हें सच नहीं पसंद क्योंकि सच दुख पहुंचाता है And you don't want to be hurt. और आपको दुख नहीं, ठेस So, पहुंचना नहीं चाहते To be safe, stay away from the और आप Bible. तो बचना चाहते हो, बाहर चीजों से बाहर रहना चाहते And as long as you do हो। that, और जब तक आप ये करते रहेंगे you will at the end lose everything that God has अंत planned. में आप सब कुछ खो देंगे जो प्रभु के आपके लिए है। By the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Satan's supreme object in the temptation और शैतान का इस परीक्षा में सबसे मुख्य वस्तु was to cause Christ to act by himself. वो ये था कि वो मसीह यीशु को किसी तरीके से स्वतंत्र रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दे, Independent of God, the Father. कि वो पिता परमेश्वर से आजाद होकर अपने आप सारी चीजों को करे। It means इसका मतलब ये है, simply to presume upon the goodness of God. इसका मतलब ये है कि आप वो परमेश्वर की भलाई को ना It पहचाने। means इसका मतलब है using this goodness in a selfish इस परमेश्वर way. की इस भलाई को एक स्वार्थी रूप में उपयोग करना, Selfishness. स्वार्थ के लिए प्रयोग I करना। don't need the Father. मुझे पिता की आवश्यकता नहीं, I can do it myself. मैं अपने आप इसे कर सकता हूँ। That was the purpose. और यही उद्देश्य था। And that is why, that's how many young people get into problem. और इसी तरीके से कई सारे जवान लोग समस्या में पड़ जाते हैं। Don't follow the ways of the world. और इस संसार के तौर तरीकों के अनुसार मत चलिए। John wrote his letters. यूहन्ना ने अपनी पत्रियों को In लिखा। his letter he said, अपनी एक पत्री में इस प्रकार कहता है, don't love the world. और इस संसार से प्रेम मत करो। It seems don't love the world that the devil has planned and executed. और ये संसार से प्रेम मत करो जिस पर इस शैतान ने आपको मारने और नाश करने के लिए जिसके द्वारा योजना बनाया है। Because the world and all its splendor and glory is passing away. क्योंकि ये संसार अपने सारे सुख और समृद्धि के साथ समाप्त होता चला जाएगा। Young men and women, और इसलिए जवान पुरुष और महिलाएं, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, my dear children, मेरे प्रिय बच्चों, the world and all its glittering things, everything is passing away. ये संसार और इस संसार में मौजूद हर एक चमकने वाली चीज समाप्त होती चली They जाएगी। all will come, they are all kept for distraction. उन सब को नाश के लिए रखा गया है। The Bible in one place says everything is kept for fire. और बाइबल एक स्थान पर इस प्रकार बताती है कि हर एक बात को आग के लिए रखा गया है। So be careful. और इसलिए सावधान रहें। You can live आप जी सकते हैं not in a selfish way. लेकिन एक स्वार्थी तरीके से नहीं। That's what the devil wants Jesus to do. और यही तो यीशु से चाहता था शैतान की कुछ ऐसा ही यीशु करे You are the son of God. कि तू तो परमेश्वर का पुत्र So है you can do whatever you और इसलिए want. जो तू चाहता है वो तू कर सकता है। You don't need. And that's why Jesus
और इसीलिए यीशु, he had a human will. उसके पास एक इंसानी इच्छा शक्ति थी, And it was that will that cried out to God the Father, Father, if it is possible, remove this cup और from इसीलिए me. इस इच्छा शक्ति के साथ ही उसने उस गत्सेमनी के बगीचे में पिता से कहा कि पिता यदि ये कप, ये प्याला मुझसे अलग करा जा सकता है तो दूर कर दे। Immediately he prayed back. और तुरंत ही उसने प्रार्थना किया And he realized that no, he cannot do anything without the Father. लेकिन उसे तुरंत ही ये पता चल गया कि बिना पिता के वो कुछ नहीं कर I want सकता। to do my Father's will. मुझे पिता की इच्छा को पूरा So he करना है। prayed, nevertheless, this is not my will, और इसीलिए तुरंत ही उसने ये प्रार्थना आगे but बढ़ाई और कहा मेरी इच्छा your will नहीं be done. लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में What पूरी did the हो devil जाए। want Jesus to do? शैतान क्या चाहता था यीशु के जीवन में? He can have all the nations of the और world, शैतान तो ये कहता था तो पूरे संसार के राज्य तेरे हो सकते हैं। but he in Luke's gospel he says it has been given to me. और लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, शैतान यीशु से कहता है ये सारे साम्राज्य मुझे दिया गया है, The rulership, ये जो राज्य करने का अधिकार the है मुझे दिया the गया है, authority, ये अधिकार मुझे दिया and गया है, all the power, ये पूरा शक्ति और and सामर्थ all the splendor, और ये सारी समृद्धि मुझे and दी all गई है, the gold and silver. और ये सोना चांदी मुझे दिया गया है, Everything is given to me. ये सारी बातें मुझे दी गई हैं। How many of you can tell me who gave it to him? और कौन मुझे बताएगा कि किसने इन बातों को शैतान के हाथों में दिया? Any answer? Huh? एडम, they are telling Adam. Who said परमेश्वर ने दिया है? Most of the people will say सर परमेश्वर ने दिया। ज्यादातर लोग कहेंगे परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने किसको दिया है ये अथॉरिटी एंड रूलरशिप? आदम को दिया। To Adam he said, और आदम से कहा you subdue the earth कि इस पृथ्वी पर राज्य कर, and you rule the earth और इस पृथ्वी पर तू राज्य कर, and you be the ruler और तू ही इसका शासक, इसका राजा and all ठहरेगा। authority, सारा अधिकार मैं तुझे देता हूँ everything I give you, और सारी बातों को तुझे सौंपता हूँ, you manage it. तू इसकी प्रबंधन That कर। was God's plan. ये परमेश्वर की योजना थी। But in one moment लेकिन एक क्षण में Adam took everything in a platter and gave it to the devil. आदम ने एक प्लेट में सजाकर ये सारा अधिकार और शक्ति The शैतान को दे दी। moment he disobeyed God, जिस क्षण उसने शैतान की परीक्षा में पढ़कर it उसके was प्रति आज्ञाकारी बन not गया। Eve that did that. और ये हवा ने नहीं किया, Eve was deceived by the devil. और हवा को तो शैतान ने धोखा दिया। But when Adam ate that fruit, लेकिन जब आदम ने उस फल से खाया, he disobeyed a direct commandment from तब God. उसने परमेश्वर की ओर से दी गई सीधी आज्ञा के प्रति Thus अनाज्ञाकारी बन he गया। brought all the curses. और इसीलिए इसके द्वारा वो सारे श्रापों को ले आया। So Adam gave everything and he और इसलिए took it. आदम ने सारे अधिकार को, सारी प्रभुता को So उठाकर don't शैतान को think दे दिया। everything of this world is God made. और इस संसार पे मौजूद हर एक बात को परमेश्वर ने बनाया। No. ऐसा मत सोचिए। The world itself is a beautiful place as a natural beauty. एक प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो संसार अपने आप में समृद्ध और देखने में सुंदर I है। love the mountains. मुझे पहाड़ पसंद I है, love the forest. मुझे जंगल पसंद है, I like to take a walk through the और forest मुझे जंगल से निकलकर बाहर जाना और And- यात्रा करना पसंद and है, hear the birds singing in the trees और जो चिड़िया जो गाते हैं उनको and सुनना see पसंद, the wild animals. और जंगली जानवरों को देखना पसंद। Beautiful. सुंदर The flowers, वो फूल, the hills and the valleys, और वो चोटियां, वो घाटियां, the streams. और वो नदियां, Everything is so beautiful. और सच सब कुछ इतना But सुंदर today है। everything is spoiled लेकिन आज के दिन सब कुछ बर्बाद by कर दिया man गया, handling it under the influence of the devil. और शैतान के प्रभाव के द्वारा मनुष्य ने उसे सब उसका शोषण किया। So when John says don't love the world, और इसलिए जब यूहन्ना कहता है संसार से प्रेम मत करो, it is a system that man has created to control the world and what you do. और वो जो प्रणाली मनुष्य ने बनाई है संसार को संभालने के लिए, उस पर राज्य करने के लिए, उसकी बात करता है, Prompted by the devil. जिसको शैतान ने जिसका नियंत्रण किया है, That system. उस प्रणाली से दूर रहो। Everything is allowed.
हर एक बात की अनुमति है। That system says और वो प्रणाली कहती है a girl may live up to the age of 22, और एक जो लड़की है वो 22 साल की उम्र तक जी and then सकती है। suddenly she feels, अगर अचानक से उसे महसूस हो I am not a woman, कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, एक नारी नहीं I हूँ, am a man. लेकिन मैं एक पुरुष हूँ, And then she rises up, और तब वो खड़ी होगी starts dressing like a man, और तब वो एक पुरुष के समान कपड़े and पहनने speaking like a man. और एक पुरुष की तरह बोलने लगेंगे। I am a man. और कहेगी मैं एक पुरुष हूँ। And another man, और एक दूसरा पुरुष, till 25 he was a man. और 25 साल तक वो एक पुरुष था, Suddenly he began to think, और अचानक से उसे ऐसा लगने why लगा don't I live the rest of my life as a कि woman? बचे हुए जीवन को मैं एक महिला के समान क्यों ना So जी। then he started dressing up like a woman. और इसलिए वो एक महिला के समान कपड़े पहनने लगा। And you don't think they are really taking it. They have to go through several surgeries costing millions of dollars. और वो ऐसा करने के लिए शारीरिक रूप से उन्हें कई सारी सर्जरी से होकर के निकलना पड़ता है, जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए लगते हैं In order to look like a man or a woman. कि एक नारी या एक नर या एक पुरुष के समान वो दिखाई And दे। then today, और आज के दिन same sex marriages. समलैंगिक विवाह जो होता है, I don't want a man. अब मुझे एक पुरुष की I आवश्यकता am a नहीं, woman. मैं एक So नारी हूँ I will marry a woman. और इसलिए मैं एक महिला से ही शादी कर लूँ। And a man says the same और thing. एक पुरुष भी यही कहता है I am a man. कि मैं एक पुरुष हूँ, And I don't want a woman. मुझे एक नारी की I आवश्यकता want नहीं, another man. मुझे दूसरा एक पुरुष चाहिए। All these things. ये सारी बातें Do not go after the things of this world इस which is संसार की बातों की ओर हम ना जाएं, under the influence of the demonic power. जो कि शैतानी शक्तियों के प्रभाव में है। The condemnation of these people are already determined. तो परमेश्वर ने इन लोगों के दोष को पहले से ही दंडित कर दिया और निर्धारित कर दिया है। And it all means और इस सारी बातों का मतलब है to force God's hand on something at Christ actually jumped from that pinnacle down to earth. और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर के हाथ को मजबूर करता कि वो उसे बचाए जब वो उस ऊंचे स्थान से नीचे कूदता। Then God would have been forced to step in और तब परमेश्वर पिता को जबरन वहां आना पड़ता and save Christ from smashing his physical body कि on the किसी ground. तरीके से वो अपने पुत्र यीशु को बचा सके कि वो अपने शरीर को नाश ना करे। And then look at the third temptation. तीसरी जो परीक्षा है उसकी ओर देखिए। Satan offered the whole world to Christ. शैतान ने पूरे संसार को यीशु को देने के लिए कहा, If you fall down and worship me सिर्फ once, मेरे आगे दंडवत होकर मेरी आराधना कर दे। immediately और तुरंत ही Jesus said, यीशु ने कहा, that temptation came. जब ये परीक्षा उसके पास आई Why did you, Son of God, come down कि तू परमेश्वर का पुत्र क्यों नीचे आया, to take back your kingdom? कि तू अपने राज्यों को अपने पास ले ले। Satan knew that the kingdoms were not his, और उस शैतान को पता था कि ये राज्य उसके नहीं है, and that Jesus, the Son of God, would come to redeem the कि nation. यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो आएगा इन राज्यों को छुटकारा दिलाने। And though the devil was suggesting, और इसलिए शैतान ये कह रहा था you don't have to go to the cross कि for that. तुझे क्रूस जाने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, You don't have to struggle for. और तुझे किसी भी दुख और पीड़ा से होकर निकलने की I आवश्यकता, will give you all this. मैं ये सारे तुझे ऐसे ही देता Just हूँ fall down, और सिर्फ दंडवत कर, worship me मेरी आराधना कर once. एक बार। And then Jesus replied, और यीशु ने उत्तर दिया, it is written, ऐसा लिखा है। you shall not. What did he say? उसने क्या कहा? You worship only the Lord God कि Almighty. तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को ही की आराधना कर। He didn't put us to foot stop there. और वहां पर उसने रोका नहीं, He said something that the devil did not tell. और कुछ ऐसा भी उसने आगे कहा जो शैतान ने नहीं कहा। What did he say? उसने क्या कहा? You will worship the Lord God Almighty कि तू only सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही आराधना कर and serve Him only. और उसी की सेवा कर।
That the devil didn't say. और ये तो शैतान ने नहीं कहा था। You know what it means? इसका क्या मतलब है? Anyone who worship God और वो कोई भी जो परमेश्वर की आराधना करता है will also serve God. उसी की सेवा भी करेगा। If you worship Satan, और अगर आप शैतान की आराधना करेंगे you will serve तब आप Satan. शैतान की ही सेवा Is it करेंगे। not what the world does today? क्या आज के दिन ऐसा ही हम संसार में होता हुआ They नहीं देख worship रहे? all kind of creatures. और हर प्रकार के प्रचारक, Elephant is there, monkeys are there, and all these, and they are serving them. और ये सब सेवा कर रहे हैं। You worship, and then you serve. और उसके पहले आप आराधना करेंगे और उसके बाद सेवा And the करेंगे। devil knew और शैतान ये जानता था if Jesus worship him once, कि अगर यीशु एक बार उसकी आराधना कर ले, that's what he wanted. और यही तो वो चाहता था। And my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, young people, जवानों, your responsibility is not just to come to church on a Sunday and sit for an hour or 1.5 hours. और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि सिर्फ रविवार के दिन आए और 1 या 2 घंटा बैठे और चले। And as some people say, now pastor will get up for his lecture. और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब अपना पास्टर जो है अपना लेक्चर देंगे, So listen to the lecture. और जो लेक्चर है उसको सुने। Naturally, when you listen to the lecture, you sleep. और जब भाषण को आप सुनते हैं तो स्वाभाविक है आप सो जाएंगे। That is not the responsibility of a believer. और एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी नहीं है। The responsibility of a believer is first of all to worship God. और एक विश्वासी की जिम्मेदारी सबसे बढ़कर सबसे पहले है वो परमेश्वर की आराधना करे, Worship Him. उसकी आराधना करे, Not asking anything. किसी बात को मांगे ना, Not praying, Lord, give me this. और ये प्रार्थना ना करे कि प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे। Hallelujah. हालेलुया। For all of the prayers, और वो सारी प्रार्थनाएं हैं, the day of the week are here. वो हफ्ते के बचे हुए बाकी दिन हैं। So, like, there is nothing wrong in praying for the wedding anniversary and the birthdays and all that. और जो सालगिरहें हैं या बर्थडे हैं उनका जन्मदिनों के लिए प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं, But it will be nice if we have all these another day. लेकिन ये अच्छा होगा कि हम ये सारी बातों को किसी और दिन करें। Huh? You want to pray for anniversary? और अगर आपको सालगिरह के लिए प्रार्थना करना है, कराना है, Set aside another day एक और दिन आप अलग करिए and come here और यहाँ आइए and say, Pastor, we want to celebrate our anniversary. और आप कहिए पासवान हम अपनी सालगिरह मनाना If चाहते you हैं। don't want to come here, अगर आप यहाँ नहीं आना you चाहते, have it at home. आप घर पर करिए We pastors will be happy to pray. और हम खुश होंगे आपके घर We आकर। will come and pray and enjoy your hospitality. हम आएंगे और आपकी मेहमान नवाजी को देखेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे। And if you have your birthdays or anniversary, that is the best thing to do. और अगर आपका बर्थडे है या सालगिरह है तो ये अच्छी बात है सबसे, But Sunday, लेकिन रविवार के दिन let it be a day of worship. होने दे ये आराधना का दिन हो। You come, आप आइए। what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? I will enter into his gates with कि मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। how? With thanksgiving. धन्यवाद के साथ। Which is the gate to this church? इस कलीसिया में अंदर आने का जो गेट है वो कहाँ है? That is by the roadside. और वो जो रोड पर जो गेट मुख्य दरवाजा लगा है, It means इसका मतलब है as you enter through that gate, जैसे आप उस गेट से अंदर आते हैं from there और वहां से you begin to thank Jesus. आप परमेश्वर का धन्यवाद करना You शुरू begin करते to thank God. आप परमेश्वर का धन्यवाद How करना। wonder what a difference it is going to make from next Sunday onward. As जब you अगले come, रविवार से हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो एक बड़ा प्रभाव हम don't देखेंगे। look at anything else. किसी और बात को ना देखिए। If there are family with you, अगर आपके संग परिवार के लोग हैं, you just hold on one another. आप एक दूसरे के साथ रहिए। Or if you see another brother or या sister, किसी दूसरे भाई या बहन को आप देखते, come on, let us go and walk towards the door of the sanctuary. Let us thank God that He has given us physical strength and the joy of the Lord to come into the house of God. और धन्यवाद के संग आप परमेश्वर से कहे कि आओ हम मिलकर धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के मंदिर में जाएं। Amen. आमीन। Will you do that? क्या आप ऐसा करेंगे?
it start at the gate. और आप उस गेट से ही, दरवाजे से ही शुरू करिए। I will enter into his with thanksgiving and into his courts with praise. और स्तुति के संग उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा। Shall we all say that sentence? क्या हम लोग सब मिलकर एक साथ इस वाक्य को बोले? Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। I will enter into his gates with thanksgiving और मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के and साथ, into his courts with और praise. उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। Into his courts with praise. स्तुति के साथ उसके आंगनों में Let आऊंगा। us shout it. आइए इस बात को हम ऊंची आवाज में बोलें। If you know it by heart, अगर इस बात को आप हृदय से जानते हैं, just speak it. आज सिर्फ बोलिए, Help उसके us. फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। This is the anchor. This is the court. और ये है परमेश्वर का वो प्रांगण, Hallelujah. This is the altar. ये है वो वेदी, At the gate you give thanks. और उस दरवाजे पर आप धन्यवाद दीजिए, And into his courts praises. और उसके प्रांगण में, उसके आंगनों में उसकी And स्तुति this करिए, fill the sanctuary with praises. और इस स्थान को उसकी स्तुति और प्रशंसा With से the भर high दीजिए, praises. और ऊंची स्तुति और प्रशंसा से। And next Sunday when you come, और अगले रविवार को जब आप आए, come to prepare to praise and worship the Lord. और आइए तैयारी कर कर कि आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। Throughout 6 days, और उन 6 के 6 दिनों the में Lord keeps giving us everything we need. और परमेश्वर वह हमें सब कुछ देता है जिसकी आवश्यकता And हमें keeping है, us strong physically. और हमें शारीरिक रूप से मजबूत On बनाता है। Sunday morning, no sickness. और रविवार के दिन कोई बीमारी नहीं। You rise up and get ready and come into आप the house of सुबह उठते हैं, God. तैयार होइए और परमेश्वर के भवन में आइए। This is called a worship service. और ये एक आराधना की सभा So है, let us truly come to worship the Lord. और आइए सच्चे मन से उसकी आराधना करने के लिए And हम fill आए, this sanctuary with worship. और इस भवन को आराधना से भर दें। What a day, what a joyful experience और that will कितना ही be. आनंदित अनुभव ये होगा। Lift up our hands आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर and उठाएं, raise your voices और अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएं, and give thanks to और God. परमेश्वर का धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया। We did not come inside thanking God. और हो सकता है हम धन्यवाद करते हुए इस भवन में नहीं आए, And we did not praise at the anchor. और हो सकता है उसके प्रांगण या आंगनों में हमने स्तुति नहीं करी। Today as we go out, लेकिन आज के दिन जब हम वापस जाते हैं, let us fill this sanctuary with high होने दे praises. हम इस भवन को ऊंची स्तुति और प्रशंसा से भर दें। Lord, we thank you. प्रभु हम आपका We धन्यवाद करते bless हैं, your name. हम आपके नाम को धन्य You कहते are हैं, great, O और आप God. महान है प्रभु, And you are greatly to be praised. और महानता के संग हम तेरी You आराधना are करते worthy हैं, of worship. और आराधना के योग्य आप And हैं। with thanksgiving we lift you up, और O प्रभु God. धन्यवाद के साथ हम तेरे नाम को ऊंचा Hallelujah, उठाते हैं। hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, Fill this हालेलुया। sanctuary, fill this sanctuary. आइए इस with भवन your को हम उसकी thanksgiving. आराधना और स्तुति से भर दें। Lord, here I stand before you. प्रभु यहाँ हम तेरे सुपस्थिति में खड़े हैं, You alone are worthy. और सिर्फ आप ही योग्य हैं। You are worthy. आप ही योग्य हैं। You are the Lord God Almighty. ओ आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। Hallelujah. हालेलुया। You alone are worthy to be worshipped. और आप ही योग्य हैं हमारी सारी आराधना And के। we offer our body to you. हम अपने शरीरों को आपको देते हैं, And our soul. अपनी आत्मा को तुझे देते And हैं, our spirit. अपने प्राण को भी तुझे सौंपते You हैं। are our और God. क्योंकि आप ही हमारे You परमेश्वर are हो, our Savior. आप हमारे उद्धारकर्ता You हो, are our healer. आप हमारे चंगा करने You वाले हो, are our provider. और आप हमारे मुहैया You कराने are वाले our हो, protector. आप हमारा रक्षा करने वाले हो, You provide all things. और आप हमारी हर एक बात को मुहैया Oh, कराते हो। hallelujah. हालेलुया। Glorious Lord, we praise you, we और praise you. महिमामय we thank you, परमेश्वर हम Father. आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। Amen, 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 amen. हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Can you sing that one verse, योग्यता के? आइए हम लोग उस गीत को गाएंगे, योग्यता से बढ़कर दिया, धन्यवाद के साथ। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने प्रभु, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे
ज्यादा मिला मुझे आभारी हो प्रभु मैं मांगने से ज्यादा दिया मुझे आभारी हो प्रभु ने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु। Any announcement? पुरखार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we give thanks to you. प्रभु आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं। We are leaving here now. प्रभु आज की हम तो इस स्थान से जा रहे हैं, There are more hours left for this लेकिन day. इस दिन में और घंटे बचे हैं प्रभु। May we continue to meditate on you, Lord. प्रभु होने दे हम निरंतर तुझ पर मनन करने पाए। May we continue to give thanks to you. होने दे हम निरंतर तेरा धन्यवाद करने पाए With the children और बच्चों के साथ and everybody in the family, और परिवार में जो भी मौजूद हैं, we bow before you. हम तेरे सम्मुख झुकते हैं प्रभु Acknowledge you as our Lord and God. और अपने प्रभु और स्वामी के रूप में तुझे And पहचानते you are हैं worthy of all worship और and सारी praise. आराधना और स्तुति के योग्य तू है। Hallelujah. हालेलुया। And now may the Lord bless you. और अब प्रभु आप सबको आशीष May the दे Lord keep you. और प्रभु आपकी रखवाली करे May the good Lord make his face to shine और वो upon भला you परमेश्वर अपने मुख को आप सब पर चमकाए and be gracious unto और you. उसका अनुग्रह आप सबको प्राप्त हो May his presence go with you और उसकी उपस्थिति आपके संग संग in जाए, your going out and coming in, आपके बाहर जाने और अंदर आने in में, your sitting and rising, आपके बैठने और उठने में, in your sleeping and आपके waking. सोने और उठने में, And we give praises. और आप उसकी स्तुति करने में। All honor to you. सारा आदर हम आपको देते हैं In Jesus' wonderful name. यीशु के अद्भुत नाम में इस विनती को मांगते हैं। Amen. आमेन। Three hallelujah. 3 बार हम लोग हालेलुया बोलेंगे। Amen. आमेन Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus.